Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel, The Chemist Guide, and I am your chemistry tutor. Today we will discuss about important questions of chapter number 3. मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एग्जामिनर्स जिस तरह के क्वेश्चन पूछता है चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को प्रिपेयर करने के बाद उन क्वेश्चंस को रिवाइज कर लीजिएगा। अब ये जो है चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। अब ये आता है, अब यहाँ से 5-6 टॉपिक्स ही करने वाले हैं। 5 टॉपिक्स है मेन करने वाले। पहला तो वही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जो कि चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक भी था। उसी से ही पीरियोडिक टेबल से या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, लॉन्ग नहीं बनते, शॉर्ट बनते हैं। और दूसरे जो है लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से 5 करने वाले हैं। एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और शील्डिंग इफेक्ट। ये 5 टॉपिक्स जो हैं जो आपने एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करने हैं। अब जो ये 5 टॉपिक्स है ना, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस, शील्डिंग इफेक्ट, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन्हीं टॉपिक से ही लॉन्ग भी बनते हैं और शॉर्ट भी बनते हैं। इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का। व्हाट इज एटॉमिक साइज, राइट इट्स ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, यानी कि पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड बताना है, यानी कि ग्रुप और पीरियड में एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है ये बताना है। आपको पता ही होगा कि एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, या लेफ्ट टू राइट या इंक्रीज होता है, या टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। और सेकंड क्वेश्चन है उसी तरह, आयनाइजेशन एनर्जी से डिफाइन आयनाइजेशन एनर्जी, राइट ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप एंड पीरियड। अब पहले आपने ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स की ऑब्वियस सी बात है डेफिनेशन होगी आयनाइजेशन एनर्जी की, और 2 मार्क्स के होंगे इसके ट्रेंड होंगे। 1 नंबर ट्रेंड जो है ग्रुप का होगा, 1 नंबर जो है पीरियड का होगा। तो इस तरह से एटॉमिक साइज और आयनाइजेशन एनर्जी को प्रिपेयर करना है। इनकी बस जस्ट डेफिनेशंस करनी है और उसके बाद ये ट्रेंड्स करने हैं। छोटे छोटे ही टॉपिक्स है। उसके बाद इसी तरह ये डिफाइन ग्रुप एंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये स्टार्ट से आया है वही पीरियोडिक टेबल वाले टॉपिक में से जो शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करने हैं। पीरियोडिक ग्रुप और पीरियड के बारे में बताना है। आपको पता है ग्रुप हॉरिजेंटल रोज होती हैं और पीरियड से होते हैं, सॉरी ग्रुप जो होता है टॉप टू बॉटम होता है और पीरियड से होते हैं हॉरिजेंटल रोज होती हैं। वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप कहते हैं, हॉरिजेंटल रोज को पीरियड्स कहते हैं। और व्हाट आर द कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 8A एंड वाई। 8A के एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं आपको पता है? 8A के एलिमेंट्स नोबल गैसेस कहलाती हैं, और ये क्यों कहलाती हैं ये भी बताना है। तेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज अलोंग का पीरियड एंड डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम अलोंग का ग्रुप। कि आपने रीजन बतानी है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों टॉप टू बॉटम जो है डिक्रीज करी है और पीरियड में लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करी है, ये रीजन बतानी है। इसी तरह नेक्स्ट है, डिफाइन द टर्म शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन बतानी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का। 1 नंबर इसके होंगे, बाकी 2 नंबर नेक्स्ट स्टेटमेंट के होंगे। आइडेंटिफाई द आइटम हैविंग ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो, आल्सो एक्सप्लेन योर चॉइस। अब ये देखिए 2-3 एलिमेंट्स की लिस्ट दी हुई है, लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम। अब वो कह रहे हैं कि इनमें से किसका शील्डिंग इफेक्ट जो है ग्रेटर होगा और क्यों होगा, ये भी रीजन बतानी है। ये 3 मार्क्स का शॉर्ट है, एक नंबर का 1 होगा। राइट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। ये 3 ग्रुप्स दिए हुए हैं, नोबल गैसेस, हैलोजेंस और अल्कली मेटल्स। इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। नोबल गैस आपको पता है कि 8 ग्रुप का एलिमेंट है, इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हैलोजेन 7 ग्रुप के एलिमेंट्स को कहते हैं, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अल्कली मेटल्स फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स को कहते हैं, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरह डिफाइंड एटॉमिक साइज देखे दोबारा आ गया, ये बार बार क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, हर पेपर में पूछा गया। डिफाइन एटॉमिक साइज, राइट द रीजन ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप, यानी कि टॉप टू बॉटम ग्रुप्स में क्यों इंक्रीज करते हैं, एंड डिक्रीज द एटॉमिक साइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब आपने रीजन बतानी है। 1 नंबर का एटॉमिक साइज होगा, डेफिनेशन होगी, और 1 मार्क का ग्रुप की रीजन होगी और 1 मार्क की पीरियड की रीजन होगी। आपने बताना है कि क्यों एटॉमिक साइज जो लेफ्ट टू राइट पीरियड के अंदर एटॉमिक साइज जो होता है वो डिक्रीज कर रहा है और टॉप टू बॉटम क्यों इंक्रीज कर रहा है। आपने ये रीजन बतानी है एटॉमिक साइज की। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर उस चैप्टर के स्टार्ट से, डिफाइन पीरियोडिक टेबल, व्हाट इज इट्स बेस। पीरियोडिक टेबल क्या होता है? आपने पहले ग्रुप पीरियोडिक टेबल वो होता है जिसमें ग्रुप और पीरियड होता है, ये बता देना है। व्हाट इज इट्स बेस, इसकी बेस क्या है? हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल की बेस है पीरियोडिक लॉ, यानी कि सारे इंक्रीजिंग एलिमेंट्स आर इंक्रीजिंग इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर की बेस पे जो है इंक्रीज करें, ये इसकी बेस है। इसी तरह डिफाइन पीरियोडिक लॉ, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 1 नंबर की एक डेफिनेशन होगी, पीरियोडिक लॉ को डिफाइन करना है। फिर ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी ग्रुप्स क्या होते हैं आपको पता है, टॉप टू बॉटम ग्रुप्स होते हैं, और एटॉमिक साइज को डिफाइन करना है। देखिए फिर एटॉमिक साइज आ गया। और डिटरमाइन द डिमार्केशन ऑफ द पीरियोडिक टेबल इनटू S&P ब्लॉक्स, के एलिमेंट्स को या पीरियोडिक टेबल को किस तरह से S&P ब्लॉक में जो है डिवाइड किया गया है, ये जो है क्वेश्चन आता है, ये भी आपने बताना है।
इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि वो कह रहे हैं कि क्वेश्चन ये पूछता है एग्जामिनर के पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, टॉप टू बॉटम की बात हो रही है, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी क्यों होती है? उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं तभी तो उन्हें एक ही ग्रुप में रखा जाता है। जैसे 1A ग्रुप एलिमेंट्स को एल्कली मेटल्स कहते हैं, 7A को हेलोजेंस कहते हैं, 8A को नोबल गैसेस कहते हैं। तो क्यों ये मतलब इस तरह ग्रुप्स में रखे गए हैं? इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों जो है सिमिलर होती हैं, इनकी रीजन बतानी है विद द सुइटेबल एग्जांपल। और स्ट्रेट पीरियोडिक लॉ, ये अगेन आ गया पीरियोडिक लॉ क्या होता है, हाउ कैन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स बी प्रिडिक्टेड यूजिंग पीरियोडिक टेबल, किस तरह से एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के बेस पे यूज किया जाता है। अब इसी तरह आपको कोई ना कोई एलिमेंट्स दे दिए जाते हैं या पूछा जाता है कि इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताएं, या कहा जाता है कि ये कौन से एलिमेंट्स हैं, इनको आइडेंटिफाई करें। अब एक्स, वाई और जी 3 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे दी गई है। अब आपने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हुए बताना है एक्स कौन सा एलिमेंट है, वाई कौन सा एलिमेंट है और जी कौन सा एलिमेंट है। अब पहले एलिमेंट को देख के क्या पता चल रहा है, 2 2 4 8 है। 8 किसका एटॉमिक नंबर है? आपको पता है 8 ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है, एक्स वाला तो 8 ऑक्सीजन है। वाई को देखें 2 2 6 11 है, वाई वाला सोडियम है, 11 इलेक्ट्रॉन्स है तो 11 एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब ये सोडियम है। और जी को देखें 2 2 6 10 और 3 और 2 5 15। 15 देखें किस वाले का एटॉमिक नंबर, आई थिंक 16 जो है सल्फर या फॉस्फोरस में से किसी का एटॉमिक नंबर है, ये आप लोग खुद चेक कर लें और इस तरह से आइडेंटिफाई करना होता है। नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 3 से, वो भी उन्हीं टॉपिक से बनते हैं। ये देखिए जैसे पहला टॉपिक है डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फर्स्ट क्वेश्चन ये 4 नंबर का या 5 नंबर का आएगा या 6 नंबर का आएगा, ये 5 नंबर का है मेरे ख्याल में। डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 नंबर का होगा और एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर ऑफ एलिमेंट्स विद एग्जांपल्स। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर ही बताना है, यानी कि वही एग्जांपल्स के साथ, यानी कि ग्रुप और पीरियड में बताना है। उसके बाद शील्डिंग इफेक्ट, व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट, राइट विच एटम हैज ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट एंड व्हाई। बेरिलियम और मैग्नीशियम में से बताना है किसका ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट है और रीजन क्या है। फिर एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर एग्जामिनर पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में और अलोंग विद देयर ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, और इनके ट्रेंड्स बताने हैं पीरियोडिक टेबल में। आपने इन 5 टॉपिक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी, शील्डिंग इफेक्ट और एटॉमिक साइज, 5 टॉपिक्स की डेफिनेशन और इनके ट्रेंड्स कर लेने हैं। ट्रेंड्स आपको एक की रीजन समझ आ जाए ना तो आपको बाकी की रीजन समझना ईजी होगा और आपको याद भी रहेगा। ये मैं इंशाल्लाह आपको पढ़ाऊंगी तो मैं बताऊंगी कि इसको याद कर रखने का तरीका क्या होता है। तो इनके ट्रेंड्स और डेफिनेशंस कर लेनी है। तो यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी। और नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है इसी तरह के डिफाइन द फॉलोइंग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड डिस्कस देयर ट्रेंड्स इन ग्रुप एंड पीरियड। अब ये 3 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आई थिंक ये 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 6 मार्क्स का ये लॉन्ग आया होगा। एटॉमिक साइज की डेफिनेशन देनी है, आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन लिखनी है और फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन लिखनी है और फिर इनके ट्रेंड्स बता देने हैं कि पीरियड में एटॉमिक साइज क्या कर रहा है, ग्रुप में क्या कर रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड में कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, या ग्रुप में ज्यादा हो रही है या कम हो रही है, ये बता देना है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी इसी तरह बता देना है ट्रेंड। इसी तरह नेक्स्ट लॉन्ग आता है आयनाइजेशन एनर्जी से। आयनाइजेशन एनर्जी से लॉन्ग आता है विद द हेल्प ऑफ सुइटेबल एग्जांपल। डिफाइन आयनाइजेशन एनर्जी विद द हेल्प ऑफ सुइटेबल एग्जांपल। आपने आयनाइजेशन एनर्जी की पहले डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसकी एग्जांपल देनी है, मतलब सबकी ऐसे ही करनी है, डेफिनेशन और एक एक एग्जांपल, और फिर उसको उसके ट्रेंड्स को एक्सप्लेन कर देना। एक्सप्लेन द ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी अलोंग द पीरियड्स एंड ग्रुप्स। आपने उसके ट्रेंड बताने हैं पीरियड और ग्रुप में। फिर इसी तरह डिफाइन आयनाइजेशन एनर्जी एंड एटॉमिक साइज, बहुत दफा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एज अ लॉन्ग भी एज अ शॉर्ट भी। आल्सो राइट देयर ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, और इनके ट्रेंड्स बताने हैं पीरियोडिक टेबल में। ये क्वेश्चन तो 3-4 बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया कि आयनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक साइज को डिफाइन करें और उनके ट्रेंड बताएं। व्हाट इज मीन बाय शील्डिंग इफेक्ट, ये देखें अभी दूसरी तीसरी बार रिपीट हो रहा है। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या है, और आल्सो राइट एंड गिव इट्स रीजन फॉर इट्स ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, अगेन इसके ट्रेंड्स पूछे गए हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है और एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है। फर्स्ट में वही पीरियोडिक टेबल से आपको पीरियोडिक टेबल में ग्रुप और पीरियड्स के बारे में पता और पीरियोडिक लॉ का पता हो, और उसके बाद आपको 5 टॉपिक्स करने हैं विद डेफिनेशन एंड देयर ट्रेंड्स। वो कौन कौन से टॉपिक है, एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस। नेक्स्ट है शील्डिंग इफेक्ट, डेफिनेशन एंड देयर ट्रेंड्स, और उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये 5 टॉपिक्स हैं, इनकी डेफिनेशन विद एग्जाम्पल कर लिखनी है। और फिर उसके बाद जो है मतलब आपको पेपर अटेम्प्ट करना आना चाहिए, प्रेजेंटेशन ऐसी ही होनी चाहिए। एटॉमिक साइज की पहले डेफिनेशन और उसकी एग्जाम्पल इन 5 टॉपिक्स की, फिर उसके ट्रेंड बताने हैं कि ग्रुप में क्या हो रहा है और पीरियड्स में क्या हो रहा है। नेक्स्ट चैप्टर के फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।